Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus and today our topic is triangles. आज हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं और ट्रायंगल्स में भी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह किसी भी दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है टेक गुरुज की तरफ से, वो भी हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए सारे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए एक मेगा ऑफर है। ठीक है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है टेक गुरु वो एक मेगा ऑफर लेके आया है आप लोग के लिए क्लास 10 बैच के लिए, क्लास 10 के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए। ठीक है, हम लोग क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर 60 डेज। 60 डेज में हम क्लास 10 का मैथ्स और साइंस का टॉपिक सारा कंप्लीट करवाएंगे ऑन टाइम। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये जो कोर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कोर्स है आपका ये सबसे ज़्यादा फ्री है। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो क्रैश कोर्स है ये आप लोगों को करना है। ठीक है, क्लियर चीज? ये ऑफलाइन सेंटर में होगा हमारा। ठीक है, हमारा जो सेंटर का एड्रेस है वो है नियर प्लाजा चौक। अब बाकी आप लोग क्या करना, हम लोग डिस्क्रिप्शन, अब मेरा जो वीडियोस होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में हम लोग का एड्रेस रहता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में आपको एड्रेस दिखेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगा, बोर्ड से रिलेटेड, क्लास 10 के बोर्ड से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक आपको टाइम से कवर किया जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, थ्योरीज बताए जाएंगे। ठीक है, आपके आंसर पढ़ाया जाएगा। क्लियर चीज? सो दैट आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो 60 डेज में। और ये जो टॉपिक, ये जो क्लास कोर्स जो हम लोग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपको 28 नवंबर। कीप दिस इन माइंड। समझ में आ रहा है? 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और हमारा फ़ोन नंबर भी गिवन है इसी पे, आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हम लोग का जो है स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हम किसी भी दो ट्रायंगल को किस तरह हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, ये चीज़ हम सीखने वाले। और हमारे पास क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है, वो चीज़ हम आज आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं, क्या मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, मगर वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो। अगर ये दो पॉइंट किसी दो ट्रायंगल में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तब जाकर के हम बोलेंगे कि मेरा दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल लिया है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल आपका ट्रायंगल DEF। समझ में आ रहा है? इस दोनों को, ये दोनों ट्रायंगल देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करोगे, ये एंगल A किससे इक्वल है, एंगल D से इक्वल है। एंगल B जो है, एंगल B वो किससे इक्वल है, एंगल E के साथ। समझ में आ रहा है? और एंगल जो C है वो इक्वल है आपका F के साथ। क्लियर चीज? ये फर्स्ट पॉइंट था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, ये जो साइड है मेरा AB जो साइड है, ये जो मेरा AB साइड है, ठीक है, ये जो मेरा AB साइड है वो रेशियो किसके इक्वल है, D का इक्वल है। समझ में आ रहा है? ये रेशियो इक्वल है किसके साथ, BC बाई EF। अब बोलोगे BC किधर है, यहाँ पे देखो, ये हमारा BC है और ये हमारा EF है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और थर्ड साइड जो है CF, ठीक है, यहाँ पे देखो CF, ठीक है, ये इक्वल किसके साथ है, FD के साथ। ठीक है, क्लियर चीज? ये हमारा AC है। क्या है, ये हमारा AC है। AC किसके साथ इक्वल है, वो हमारा इक्वल है DF के साथ। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है सबको? कंफर्म सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या, बस एक सिंपल कंक्लूड लाइन बताते हैं। ठीक है, कंक्लूजन बताते हैं। इतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना, कभी भी हम दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करेंगे तो वहां पे सबसे पहले दो पॉइंट नोटिस करेंगे। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दो ट्रायंगल का। और दूसरा, जो साइड के रेशियोज है, तीन साइड होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तीनों साइड का जो रेशियोज होता है, ठीक है, ये देखो AB डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। ये तीनों रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे।
समझ में आ रहा है, इक्वल होंगे, क्लियर चीज, तब जाकर हम दो ट्रायंगल को बोलेंगे सिमिलर है, क्लियर चीज, ठीक है, ये चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे पढ़ रहा था क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्या क्या मेरे पास रूल्स है कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करें, ठीक है। तो ये सबसे पहले सिमिलरिटी कैसे किसी दो ट्रायंगल को प्रूव करते हैं, उसके लिए 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर चीज। अब हम क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले एंगल्स, ठीक है। अब ये कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले सबको ना स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, इस ये थ्योरम के फॉर्म में एनसीईआरटी में आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो थ्योरम 6.3 देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट गिवन है, देखो यहाँ पे तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ टू ट्रायंगल्स, मतलब इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के बारे में बात किया जा रहा है, ये हमारा हो गया ट्रायंगल 1 और ये हो गया हमारा ट्रायंगल 2, क्लियर है यहाँ तक। देखो इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है वो डी से इक्वल है, ठीक है। एंगल जो बी है वो ई से इक्वल है और एंगल जो सी है वो एफ से इक्वल है, क्लियर चीज, यहां तक क्लियर है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो इफ इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू, अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तब यहाँ पे देखो देन their corresponding sides are near same ratio, तब जाकर के हम बोलेंगे देन जाकर हम कंक्लूड करेंगे कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, समझ में आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, रेशियोज होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलने का मतलब क्या है, AB डिवाइडेड बाई DE, BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF, यहां तक क्लियर है, क्लियर चीज, ठीक है। फिर से समझो ये 6.3 जो थ्योरम है एनसीईआरटी का, ये मुझे बोलना क्या चाहता है, समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे भी आप दो ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, उसमें अगर ऑब्जर्व करते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, समझ में आ रहा है, तब जाके वहां पे हम कंक्लूड करेंगे कि उसकी जो गिवन साइड है, गिवन साइड जो है वो क्या होंगे, इक्वल इन रेशियोज में होंगे, समझ में आ रहा है, इक्वल इन रेशियोज में होंगे, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, यहां तक क्लियर है ना। और अभी आपने वो जब भी मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ा था, इन टू ट्रायंगल्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तीन एंगल्स इक्वल हो गए, तब तो मैंने वहां पे कंक्लूजन बताया था। इसीलिए इस थ्योरम को एक और नाम से बोला जाता है एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स बोला जाता है। समझ में आया सबको, क्लियर चीज, वेरी गुड। तो एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यहां तक क्लियर है, थ्योरम सबको समझ में आ गया। ये 6.3 थ्योरम है, समझ में आ रहा है। फिर बोलो भैया इसका प्रूविंग क्यों नहीं करवाए, ठीक है, मैंने ऑफर दिया ना क्रैश कोर्स का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। सबको ज्वाइन करना है, ठीक है, क्रैश कोर्स में, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा, क्लियर चीज, उसमें आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये थ्योरम सबको समझ में आ गया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सबको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल समझ में आ गया, ठीक है। क्या गिवन है, दो ट्रायंगल्स है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, तब जाके हम वहां पे कंक्लूड करेंगे उसके जो साइड्स होते हैं, तीनों जो साइड्स होते हैं उसके जब रेशियोज निकालेंगे दोनों ट्रायंगल का, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ में आ रहा है। AB डिवाइडेड बाई DF इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF, यहां तक क्लियर है। और इसी क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहां पे देखिए थ्योरम 6.4, ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखिए, ठीक है। इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं साइड, क्यों बोलते हैं मैं आपको प्रूव करता हूं, ठीक है, क्लियर चीज। यहां पे आते हैं, इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ इन टू ट्रायंगल्स, कभी दो ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी जब भी डिस्कस करेंगे दो ट्रायंगल के बीच में होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल के बीच में, ठीक है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, देखो यहाँ पे क्या बोला,
साइड्स मतलब जब भी यूज किया तो तीनों साइड्स के बारे में बात किया जा रहा है। साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, किसी दो ट्रायंगल्स के अंदर में एक साइड्स का ट्रायंगल, साइड्स का ट्रायंगल, ठीक है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसी अदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के, किसी अदर ट्रायंगल के साथ, तब जाके हम वो बोलेंगे देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या बोलेंगे? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, तब जाके के हम बोलेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। और एक और पॉइंट बोलेंगे, तब जाके हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल्स मेरा क्या है? सिमिलर भी है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो तुम लोग, ठीक है। अब मैं ये चीज जो मैंने बताया था, जो स्टेटमेंट हमने रीड किया है, वो हम डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ए बी साइड है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ये तीन रेशियोज आपको क्या होगा? गिवन होगा। समझ में आ रहा है? ये तीन रेशियो गिवन होगा किसी दो ट्रायंगल्स के बीच में। देखो यहाँ पे ए बी साइड लिया और एक दूसरा ट्रायंगल का साइड लिया डी एफ। ये जब रेशियोज होंगे तीन साइड्स के, एक ट्रायंगल का दो ट्रायंगल का, जब भी इक्वल्स होंगे, समझ में आ रहा है, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट कंक्लूड होता है, दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स का नाम लिख देते हैं ए बी सी, और ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। क्लियर चीज? अब बोलोगे भैया यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे इसको बोलते हैं साइड साइड सिमिलैरिटी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं साइड साइड? देखो यहाँ पे गिवन क्या था, गिवन कंडीशन क्या था? इन टू ट्रायंगल, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के बीच में, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, आर इक्वल टू, क्या गिवन था? आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स। तब जाकर के हम वहां कंक्लूड करते थे दो ट्रायंगल मेरा क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और दो ट्रायंगल मेरा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सबसे पहले आपको गिवन यही था, इसीलिए इसको बोला जाता है साइड साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर चीज? यहां तक क्लियर है ना सबको? पक्का यहां तक क्लियर है? चलिए, तो आपको समझ में आ गया। इस तरह हम लोग इसको क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। और यहाँ पे ये क्या जो साइन है, मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताया था। क्या बताया था? ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलैरिटी का ये साइन है। ठीक है, क्लियर चीज? चलिए, यहां तक क्लियर है 6.4। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। 6.4। अब आते हैं 6.5 पे। यहां पे नोटिस करते हैं 6.5। ठीक है, अब ये थ्योरम को हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, इसमें क्या है? स्टेटमेंट बस पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट देखो 6.5। ठीक है, इफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देखो क्या बता रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो एक एंगल होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा टू द वन एंगल्स ऑफ अ अदर ट्रायंगल। कीप दिस इन माइंड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक एंगल, एक ट्रायंगल का वो क्या है? इक्वल है वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। एंड द साइड इंक्लूडेड दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब बोला जा रहा है इस एंगल के जो साइड जो है, जो इंक्लूडेड है, वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रोपोर्शनल है। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तब जाकर के हम बोलेंगे दो ट्रायंगल मेरा क्या है? सिमिलर है। ठीक है, इसको मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। ठीक है, अब इसको हम ना डायग्राम से आपको बताते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे पहला लाइन अगर पढ़ोगे, इफ मतलब अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल्स, तो हम मान लेते हैं ट्रायंगल कौन सा है? ये एंगल ए है और ये एंगल ए है। अगर मैंने क्या किया, अगर, ठीक है, ये मैं मान लिया कि ए और डी क्या है? इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, टू ट्रायंगल्स के बारे में बात करूंगा हमेशा। ठीक है, दोनों क्या है? इक्वल है। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब इससे इंक्लूडेड जो साइड है, कौन कौन सा साइड है? देखो, ये साइड इंक्लूडेड है और ये साइड इंक्लूडेड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये इंक्लूडेड है और एक ये साइड इंक्लूडेड है। अगर किसी भी ट्रायंगल का स्टेटमेंट फिर से रीड करो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वन एंगल कौन सा? एंगल ए और एंगल डी। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है? इक्वल है टू, इक्वल टू
वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, और ये क्या है, इक्वल है किसी अदर ट्रायंगल के साथ। देखो ए और डी ये इक्वल है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे स्टेटमेंट रीड करो, एंड द साइड्स इंक्लूड दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इसमें जो साइड्स इंक्लूडेड है, कौन सा साइड इंक्लूडेड है, देखो यहाँ पे ए भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे देखो डी इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखो इस एंगल को बनाने के लिए मुझे ए सी भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे डी एफ इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है? जब आप ये सिनेरियो कहीं पे भी नोटिस करोगे, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमिलर। समझ में आ रहा है? दोनों ट्रायंगल क्या कहेंगे, आपका सिमिलर कहलाएंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या मेरे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डी के साथ। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो साइड का रेशियो है ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ये चीज़ आपको गिवन होगा, ये चीज़ आपको क्या होगा, गिवन होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आपको गिवन होगा, तब जा करके। अब यहाँ पे नोटिस करो साइड एंगल साइड, देखो यहाँ साइड एंगल साइड, यहाँ पे देखो ये साइड एंगल साइड। इसीलिए इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब इसका प्रूविंग जो है मैं आपको क्रैश कोर्स में करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर चीज, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स आप लोग की क्या है, फ्री है, 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और ये 16 डेज में 60 डेज, कितने डेज, 60 डेज में क्या, ये 60 डेज में आपका ये क्या होगा, जो आपका 10th का सिलेबस होगा वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स और साइंस हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर चीज। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, स्मार्ट क्लास मिलेगा, सब कुछ स्मार्ट मिलेगा आपको। टीचर्स भी बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कंक्लूड करते हैं क्लास को अपना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इस थ्योरम से रिलेटेड, सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेके आऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर चीज। और मेरा जो भी वीडियोस है आप लोग जो अपलोडेड है ट्रायंगल से रिलेटेड, उसको आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी होता है आप लोग कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए हम लोग को। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।